हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 11 जून है और 11 जून को आपका एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ शुरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए रोज़ाना एनटीपीसी का एनालिसिस देखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि पूरे भारत में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं वर्तमान में पूछा गया था। तो आपको बता दूं 2.5 लाख जो है ना टोटल ग्राम पंचायत हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो पूरे भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण शासन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। यहाँ पे ठीक है। तो आपको एक चीज़ जो पूछा गया था ना, पूरे भारत में कुल कितने ग्राम पंचायत है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2.5 लाख। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ब्रिक्स 2025 जो है ना ये ब्राज़ील करेगा इस बार इसको होस्ट। तो ब्राज़ील करेक्ट हो जाएगा आंसर। ब्राज़ील 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2025 के अध्यक्ष के रूप में ब्राज़ील का लक्ष्य वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ देशों के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर का ही था। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर VP सत्यनारायण को वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर VP सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जूते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। तो ये दोस्तों कालीबंगा में मिले हैं। अब यहाँ पे कालीबंगा जो है ना ये उत्तरी राजस्थान राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। यह हड़प्पा स्थलों में तीसरा उत्खनित शहर है। यह अपने विशिष्ट अग्निवेदियों के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया का सबसे पुराना जुताई किया गया खेत माना जाता है। कालीबंगा जो है वो नाम जो है वो 2 शब्दों से लिया गया है, काली और भंगन। काली का अर्थ होता है काला और भंगन का अर्थ होता है चूड़ी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि 1918 के खेड़ा का किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था। 1918 के खेड़ा का किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर होगा। बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीति में आना। तब गांधी जी ने गांव वालों से भरवाए थे प्रतिज्ञा पत्र और साल 1918 में मोहनदास करमचंद गांधी अहमदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ना ये इनसीड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी WIPO के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे WIPO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक नवाचार जो सूचकांक 2024 में जारी किया गया, यह वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण है और इस सूचकांक में भारत जो है वो 39 रैंक पे था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो करंट प्रेसिडेंट है ना ये दोस्तों तोमोको अकाने जो है ना ये जापान से हैं और ये इंटरनेशनल कोर्ट के जज हैं वर्तमान में। सरोजनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो सरोजनी नायडू का जो दिवस है ना वो हर साल 13 फरवरी को आता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयासों को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, पाक जल डमरू मध्य को खालिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो देखिए पाक जल डमरू जो मध्य है ना इसको बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी राइट आंसर होगा। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है।
अगला क्वेश्चन आया था, भारत में रिजर्व बैंक के कितनी शाखाएं हैं? आरबीआई की भारत में 31 शाखाएं हैं, तो 31 राइट आंसर होगा। भारत में रिजर्व बैंक के 31 शाखाएं हैं। इन शाखाओं को क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये शाखाएं रिजर्व बैंक के परिचालनात्मक अंग और ग्राहक के साथ संपर्क के साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संसद उन मौलिक अधिकारों में से किसी को भी छीन नहीं सकती जो पवित्र प्रकृति के हैं? तो ये जो मामला था वो गोलाकनाथ मामला था 1967 का। गोलाकनाथ मामला 1967 ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, ओरोग्राफिक रेनफॉल ओकर्स व्हेन, तो यहाँ पे सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस ए माउंटेन। बाकी आप बताना ऑप्शन क्या क्या दिए थे इस क्वेश्चन के अंदर। एक यहाँ पे लवणीय और क्षारीय मिट्टी किसे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस गुण से होती है? इसमें ये सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में अधिक व्यापक है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून लवण के कण और परत के रूप में ये जमा करता है। बाकी आप बताना एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। जिनको और क्वेश्चन याद है कमेंट करें फटाफट से। अब मैं आपसे सेकंड शिफ्ट में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।